नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु भगवान। स्वागत है मित्रों आप सभी का। तुला राशि वालों, दोस्तों, भगवान श्री हरि नारायण का महिमा बड़ी अपरंपार है। जी हां दोस्तों, अब देखिए ना, आप अपने जीवन में परेशान निराश हैं तो स्वयं विष्णु भगवान आपके कुंडली में आने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाए और आपके लिए एक साथ 5 बड़ी बड़ी खुशखबरी लेकर आपके कुंडली में आ गए। जी हां दोस्तों, आपको मिलेंगे 5 बड़ी खुशखबरी। कल सुबह 7:25 के बाद आपका पूरा घर पैसों से भर जाएगा बेटा। बस आज की इस वीडियो को पूरी तरह देख लेना और सच्चे दिल से वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण लिख देना। बेटा 15 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हां दोस्तों, भगवान श्री हरि नारायण जी आपसे बेहद प्रसन्न हो गए हैं। आपकी ईमानदारी देखकर वे अपने आप को रोक नहीं पाए। आपको आशीर्वाद देने के लिए दोस्तों, गीता में सही लिखा है कि कर भला तो होए भला। जी हां दोस्तों, आपका सपना, आपका भाग्य, आपका किस्मत, आपका नसीब सब के सब बदल जाएंगे अब, क्योंकि स्वयं नारायण भगवान आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे कल सुबह 7 बजे के बाद और आपका हर एक मनोकामना पूर्ण तरह से संपूर्ण कर देंगे। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ का सामना किए हैं, बहुत कष्ट काटे हैं, बहुत मेहनत किए हैं और बहुत से जगह पर आप भूखे प्यासे भटके हैं, लेकिन अब नहीं। अब आपका जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बनने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप घबराइए नहीं, बस अपने आप में हिम्मत और साहस में डटे रहिए, क्योंकि कुछ ही समय बाद ऐसा भयानक चमत्कार होंगे जिससे आपका किस्मत आपके गली मोहल्लों में कोहराम मचा देंगे। और जो लोग अभी आपको देखकर मजाक बनाते हैं, जो लोग आपको देखकर आपके बारे में गलत सलत बातें बोलते हैं, जो लोग आपको देखकर आपसे दूर हट जाते हैं, अब वे सभी का मुंह बंद करने के लिए ही स्वयं श्री हरि नारायण भगवान आपके कुंडली में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको भी इस समय सावधानियां बरतनी होंगी। ईश्वर का सम्मान करने के साथ साथ अपने आप में भी बदलाव लाने होंगे। जी हां दोस्तों, आप अभी 11 बार अपने मन में जय श्री हरि नारायण भगवान, जय श्री हरि नारायण भगवान अभी तुरंत जप ले और अपना हर एक मनोकामना पूर्ण करने की मांग करें। जी हां दोस्तों, इस समय आप जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण तरह से संपूर्ण हो जाएंगे। परंतु श्री हरि विष्णु भगवान जी जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में प्रवेश किए हैं तो व्यक्ति रोडपति नहीं करोड़पति बन गए हैं। और जो भी व्यक्ति भगवान का संकेत को नहीं समझते, भगवान को कुछ नहीं मानते, उसका जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलते हैं। वे सदैव ठोकर खाते रहते हैं, जीवन में भटकते रहते हैं। तो आपसे हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज का यह संकेत और विष्णु भगवान का यह नियम जरूर अपना ले, केवल 1 महीने के लिए। फिर उसके बाद देखे प्रभु की लीला। जी हां दोस्तों, कभी भी किसी चीज का तकलीफ नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं श्री नारायण जी को खुश करने का उपाय का नियम। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। श्री हरि का पूजन इस दिन पूरे विधि विधान से किया जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूरी श्रद्धा और मन से पूजा करता है और व्रत रखता है तो उससे प्रसन्न होकर श्री हरि उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। गुरुवार के दिन श्री हरि की पूजा करने के साथ ही इस दिन उनको समर्पित उपवास भी रखा जाता है। गुरुवार के दिन उपवास करने के कुछ विशेष नियम होते हैं जिनको ध्यान में न रखने से व्रत का पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर भक्त की सभी धन संबंधी परेशानियां दूर करती हैं। गुरुवार के दिन पूजन और उपवास करने से व्यक्ति के बिगड़े काम बन जाते हैं और शादी की रुकावटें दूर हो जाती हैं। गुरुवार के व्रत से कुंडली दोष दूर होते हैं और उनका बुरा प्रभाव भी खत्म हो जाता है। गुरुवार का दिन गुरु ग्रह का आशीर्वाद लेने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से उनकी विशेष कृपा बरसती है और घर परिवार की सुख समृद्धि और जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का दिन विष्णु भगवान का होता है। विष्णु भगवान के आशीर्वाद से सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है, गुरुवार के दिन
कुछ आसान उपाय करने से आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन कोई भी व्यक्ति व्रत कर सकता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह व्रत महिलाओं को विशेष तौर पर करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन सुखमय हो जाता है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप इन 2 बातों को ध्यान में जरूर रखें। गुरुवार के दिन मंदिर में चने की दाल और केसर का दान करना चाहिए। इस दिन पूजा में पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े और पीले चंदन का उपयोग करना चाहिए। पीले वस्त्र और पीले पुष्प भी धारण करने चाहिए। जी हां, इनसे आपको अपने जीवन में सबसे पहले घर परिवार आपका शुद्ध हो जाएंगे और मन में जो भी चाहेंगे वह रहे, धीरे धीरे पूर्ण होते जाएंगे। आपके जीवन से हर एक समस्या मिट जाएंगे, सफलता आपके कदम चूम लेंगे और आने वाले अगले 24 घंटों में बहुत बड़ी भगवान की ओर से तोहफा भी मिलेंगे ये 2 नियम करने के बाद। अगर आप यह 2 नियम को करना चाहते हैं और जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो कमेंट में धन्यवाद गुरुजी जरूर बोले। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं अब 5 नियम। नंबर 1, हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है, लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नंबर 2, धार्मिक मान्यता है कि गुरुवार के दिन पीला भोजन करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चावल या चावल से बनी खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन का हानि होती है और कंगाली आती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस दिन जहां चावल खाना मना होता है, वहीं गुरुवार के दिन चावल का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हां दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत करने के खास नियम होते हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को खाने में बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। गुरुवार के दिन केले का सेवन करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि केले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, लेकिन केला नहीं खाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करने का मान्यता है। भगवान विष्णु जी को पीली चीजें बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस दिन पीली चीजें दान करने से वे प्रसन्न होते हैं। गाय में देवी देवताओं का वास होता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसलिए इस दिन गाय को रोटी खिलाने से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार की तरह ही 16 गुरुवार का व्रत रखने का विधान है। अगर आपने गुरुवार का व्रत उठाया है तो कम से कम 16 गुरुवार का व्रत जरूर रखें। आप इससे अधिक अपने संकल्प के अनुसार भी व्रत रख सकते हैं। साथ ही इस शास्त्रों में नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग करना, कपड़े धोना, पोछा करना और महिलाओं का बाल धोना आदि जैसे कार्य गुरुवार के दिन वर्जित माने गए हैं। गुरुवार के दिन पूजा में केवल शुद्ध घी का दीपक ही जलाएं। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। जी हां दोस्तों, गारंटी के साथ कहते हैं, अगर आप यह नियम के अपना लेंगे, भगवान श्री हरि नारायण जी आपको लाखों में नहीं करोड़ों में खेलेंगे। जी हां, अगर ईश्वर पर यकीन है तो जय श्री हरि विष्णु महाराज कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ ही साथ अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि प्रभु की लीला कितना अपरंपार है। दोस्तों, अब सोचना बंद कीजिए और खुशियां मनाइए, क्योंकि जीवन में ऐसा मौका दोबारा फिर नहीं मिलेगा। तो अपना कीमती समय को दुरुपयोग न करके प्रभु से आप मन्नत मांगिए कि आपका सारा कार्य सफल हो जाए और जीवन धन्य धान से भर जाए। तो आइए एक बार सभी मिलकर बोलते हैं, जय श्री हरि नारायण भगवान कल्याण करना। बाबा जी हां दोस्तों।